संडे दोपहर 3:30 बज रहे हैं। हस्बैंड सोफे पर लेटा है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है। वाइफ किचन में है, मंडे का टिफिन सोच रही है, बच्चे के प्रोजेक्ट का चार्ट, स्टेशनरी, प्रिंट एक्सेट्रा लाना है। बीपी की मेडिसिन खत्म हो रही है, ये चेक कर रही है और चाय बना रही है। हस्बैंड उठता है, अरे इतनी इरिटेटेड क्यों रहती हो आजकल। वाइफ चुप है क्योंकि अगर बोलेगी तो फाइट होगी और फाइट की एनर्जी अब नहीं बची। पहली बात, घर में दो तरह का काम होता है और एक ही तरह का काम काउंट किया जाता है। विजिबल लेबर यानी पैसा कमाना, गाड़ी चलाना, बिल भरना, प्लम्बर बुलाना, ये दिखता है, ये मेजरेबल है। इनविजिबल लेबर, क्या याद रखना है, क्या प्लान करना है, किस बच्चे का मूड ऑफ है, कौन सी दवा खत्म है, दूसरी मेड कहां से आएगी, इसका क्लिनिकल नाम है कॉग्निटिव हाउसहोल्ड लेबर। डेमिंगर अमेरिकन सोशियोलॉजी रिव्यू 2019। इंडियन वुमेन कैरी 7 आवर्स प्लस हस्बैंड्स 1 आवर। ये लेजीनेस नहीं है, मेजरमेंट ब्लाइंडनेस है। दूसरी बात, मेंटल लोड की बायोलॉजी, ये एक्चुअल डिसीज बनाता है। कंटिन्यूस ट्रैकिंग यानी दिमाग का कभी ऑफ स्विच ना होना, ये क्रॉनिक कॉर्टिसोल एक्टिवेशन है। हाई मेंटल लोड वाली लेडीज में क्लिनिकल एंजाइटी डबल, कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स डबल। मेंटल लोड एक मेंटल इशू नहीं है, ये कार्डियक रिस्क फैक्टर है। तीसरी बात हस्बैंड्स के लिए, और ये मैंने खुद सीखा है। मैं भी ईयर तक सोचता था कि मैं तो काफी करता हूं घर में। एक दिन मेरी वाइफ ने बोला, तुम करते हो लेकिन सिर्फ जब मैं बोलती हूं, सोचता कौन है। चोट लगी लेकिन सही था। हेल्प का मतलब है कोई और सोचे, तुम एग्जीक्यूट करो। बच्चे को डॉक्टर ले जाना, अपॉइंटमेंट किसने ली, हिस्ट्री किसने याद रखी, दवा की लिस्ट किसने बनाई, फॉलो अप किसने प्लान किया। तुम गाड़ी चलाकर ले गए, तुमने 20% किया लेकिन लगता 50% है, क्योंकि दिखने वाला हिस्सा तुमने किया, और इसका नाम है डेलीगेशन इल्यूजन। वाटन रिसर्च 2021। मेंटल लोड डेलीगेट नहीं होता, या तो तुम ओनरशिप लेते हो या नहीं। चौथी बात वाइफ्स के लिए, क्यों ये कन्वर्सेशन हमेशा फाइट बन जाता है। तुम एग्जॉस्टेड, तुम हस्बैंड से बोलते हो तुम कुछ करते नहीं हो, गलत सेंटेंस। हस्बैंड का दिमाग तुरंत डिफेंसिव, मैं इतना करता हूं दिखता नहीं, फाइट स्टार्ट। सही सेंटेंस एकदम काम और स्पेसिफिक, मैं 18 चीजें साइमल्टेनियसली ट्रैक कर रही हूं, 6 ट्रांसफर करनी है तुमको। एग्जीक्यूशन और थिंकिंग, तुम कौन कौन सी ले सकते हो। देखो ये एक्यूजेशन नहीं है, प्रोजेक्ट हैंडओवर है। और शादी 40 साल का जॉइंट प्रोजेक्ट है, इसे सोलो सीईओ नहीं चला सकता। अगर तुम्हारी बीवी 40 के बाद क्रॉनिकली थकी, इरिटेटेड, फ्रीक्वेंटली बीमार है, तो उसकी पर्सनैलिटी नहीं है, ये तुम्हारी शादी का क्लिनिकल आउटकम है। तुम्हारी माँ भी यही थी 40s में, तुमने नोटिस नहीं किया क्योंकि वो चुप थी, और आप अपनी बीवी में यही पैटर्न देख रहे हो। सब औरतों को होता है, नॉर्मल नहीं है। ये बात तुम्हारे लिए है। मैं सब कर लूंगी, किसी को बोलना नहीं, ये वर्च्यू नहीं है, ये साइलेंट सेल्फ सैबोटाज है। और तुम्हारी बेटी तुम्हें देख रही है, वो वही पैटर्न रिपीट करेगी। साइकिल कहां टूटती है, तुम्हारे कॉन्वर्जेशन से। तो बिहेवियरल ट्रूथ ये इंपॉर्टेंट है। हस्बैंड्स जेन्युइनली ब्लाइंड है मेंटल लोड के लिए, ये कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, उनकी कंडीशनिंग है। बचपन से घर का कॉग्निटिव लोड मां कर रही थी। हस्बैंड को लगा ये तो अपने आप घर चलता है, कोई चला नहीं रहा था, अब वो कोई तुम्हारी बीवी है। 30 ईयर्स की प्रैक्टिस में मैंने एक बात देखी कि अच्छी शादी प्यार से नहीं चलती, अच्छी शादी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनविजिबल वर्क से चलती है। प्यार पहले से है, प्यार इनफ नहीं है। शुरू में डिफिकल्टी होगी बट इट विल हेल्प इन द लॉन्ग रन। और आखिरी बात, जो हस्बैंड अपनी वाइफ का मेंटल लोड समझ लेते हैं, उनकी वाइफ 55 में भी हेल्दी होती है, प्रेजेंट होती है। वही होती है जिसे तुमने शादी की थी। जो नहीं समझता वो 60 के बाद अकेले बैठता है और फिर सोचता है कि यार मेरी वाइफ तो पहले ऐसे नहीं थी।